हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये देखिए, मैं प्रश्न दे रखा है नंबर 2 वाला। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटता हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो देखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना। एक कोई पेड़ था, एक पेड़ था, कभी ये यहाँ तक हुआ करता था, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ये टूट कर एक भूमि से 30 का कोण बनाने लगता है। कितने का? 30 का, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया ए, बी और सी। हुआ कहाँ तक करता था ये हमने मान लिया कहाँ तक, पेड़ की पूरी लंबाई होती थी ओ बी तक। कहाँ तक था पूरा पेड़ आंधी आने से पहले? ये था हमारा ओ बी तक, ठीक है। तो उसने क्या कहा, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है तो इसके साथ 30 का कोण बनाने लगता है। पेड़ के पाद से दूरी, ये पेड़ है, ये रहा पेड़ है, और ये पाद से दूरी कितनी दे रखी है? जहाँ पेड़ जमीन को छूता 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। तो ये होगी हमारी 8 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो देखिए, अगर अब की, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, देखिए माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर थी। कितनी थी? h मीटर थी। कब? आंधी आने से पहले। तो ये h होगी पूरा यहाँ से o से b तक, ठीक है। तो हमें पता है, अगर इसको हम खड़ा कर देंगे तो सीधा यहाँ तक खड़ा हो जाएगा। तो देखिए, थीटा बराबर कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार ए बी बट्टे बी सी। और थीटा कितना दे रखा है हमें? टेन 30। यानी प्रेजेंट में ऊंचाई कितनी बची है इसकी? ए बी। बी सी कितना है? 8। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी बराबर ए बी बट्टे 8। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, सॉरी, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 8/√3, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हमें ये और चाहिए हमें। तो कर्ण किसमें होता है? देखो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, है ना। तो कॉस 30 बराबर आधार कितना हो गया हमारा? बी सी। कर्ण कितना हो गया हमारा? ए सी। इसकी वैल्यू होती है हमारी कितनी? कॉस 30 हो गया हमारा √3/2। और बी सी कितना हो गया? 8। ए सी, ए सी हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, इसका इधर कर दो, √3 ए सी बराबर 8 दूनी 16। ए सी बराबर हो जाएगा 16/√3। तो ये पेड़ अगर सीधा कर दें हम ऐसे करके, यहाँ तक पहुंचेगा, खड़ा कर दें, तो पेड़ की कुल लंबाई कितनी थी? पेड़ की कुल लंबाई, अगर देखो बचा हुआ पेड़ पूछे कहाँ तक पेड़, कितना ऊंचाई तक बचा है, तो बचे हुए पेड़ की लंबाई तो होगी आपकी इतनी मीटर, ठीक है। पेड़ की लंबाई कितनी थी टूटने के बाद, यानी इंक्लूड करके कितनी थी लंबाई? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना आया आपका? 8/√3 प्लस ए सी कितना आया? 16/√3।
3, इसको हम जोड़ लेंगे। √3 8 और 16 24। इसको अगर आप यहीं छोड़ेंगे तो यहाँ भी आंसर है, और इसको आगे करेंगे, देखिए आगे करेंगे इसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 24 √3/3, 24। तो ये हमारे पेड़ की कुल लंबाई आ गई 8√3 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये है तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की माप 60 है तथा उसी मकान के शीर्ष से उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं ये हमारी कोई मीनार है मकान के आधार से, और ये कोई मकान है ना। तो क्या कह रहा है वो, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मकान के आधार से बन गया हमारा कितने का, देखो ये कोई मीनार है और ये हमारा कोई मकान है। तो कह रहा है वो मकान के आधार से, मकान का आधार ये है, से 60 का कोण बनता है, ठीक है। और मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बनता है, यहां से 45 बनता है, ठीक है। तो ये होगी मीनार, ये हो गया हमारा मकान, ठीक है। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो मान लेते हैं मीनार की AB है और CD हमारा मकान है, ठीक है। इसको यहाँ, इसे यहाँ तक की ऊंचाई तो बराबर होगी, तो इसको हमने E मान लिया, ठीक है। कोई समस्या है। तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो देखिए अब हम मान लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो माना मकान की ऊंचाई, ये ले लो, माना मकान की ऊंचाई DC बराबर X मीटर है तथा मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ले लेते हैं ये कितने का एंगल बना है, ये बना है हमारा 45 का, ठीक है। पहले देखो समकोण त्रिभुज AED में, AED
डी ए देखो समकोण त्रिभुज ए ई डी में है ना, तो हमारा टेन 45 बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बट्टे लंबट्टे आधार होता है डी ई। तो हमें ये पता है डी ई बराबर बी सी। तो देखिए टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ए ई बराबर डी कितना दे रखा है हमें, डी किसके बराबर है, डी ही हमारा किसके बराबर है, जो डी ई है वो बी सी के बराबर है। तो बी सी कितना हो गया 20। तो ए ई बराबर हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 20 मीटर। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के में, ये डी ई आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो टेन कितने का है, देखो 60 का बन रहा है। टेन 60 बराबर लंब कितना है अब, ए बी बट्टे बी सी। तो एक टेन 60 की वैल्यू होती है √3, और ए बी कितना दिया है हमें, ये हमने मान लिया था एच है। बी सी हमारा 20 दिया है, तो एच बराबर आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये तो आ गई किसकी, मीनार की ऊंचाई। किसकी आ गई, ये आ गई हमारी मीनार की ऊंचाई। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई। किसकी है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो मीनार कितनी ऊंची हो गई हमारी, ए बी बराबर कितना है, ये आ गया। अब देखिए ए बी बराबर क्या है, ए बी क्या है, ए ई प्लस बी ई। और बी ई किसके बराबर है आपका, बी ई बराबर है आपका डी सी के। ठीक है, तो ए बी बराबर हमारा आ गया 20√3। ए ई हमारा कितना आया था, ए ई आया था हमारा 20, और बी ई कितना है वो हमको निकालना है। इसको हमने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया है। ये देखिए इधर डी सी और बराबर किसके, बी ई। तो एक्स बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस के 20। तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 20√3 माइनस के 1। 20 कॉमन ले लिया, ये हमारा आंसर। यदि ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी किसकी, ये हमारे मकान की ऊंचाई आ गई। मकान की ऊंचाई इतनी है, और मीनार की ऊंचाई इतनी है। ए ई बराबर 20 हो गया हमारा, और 20√3 आ गया पूरा। तो ए ई को हम इससे माइनस कर देंगे तो हमें बी ई मिल जाएगा। ये इधर जाके माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अच्छा मिट्टी, चलिए देखिए नंबर 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। नंबर 4 कह रहा है
जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 था उसी समय स्तंभ की परछाई 20 मीटर नाप दी गई, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो देखिए, माना ये कोई स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ है। अब अगर स्तंभ जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 30 था, इधर से परछाई आ रही, इधर से सन आ रहा है, ये सन है, इसकी लाइट ऐसे पड़ेगी, ये परछाई पड़ी उसकी 20 मीटर के दूर, 20 मीटर, अरे सॉरी, ये एंगल कितने का बन रहा था, 30 का। ये है स्तंभ, ये 20 मीटर की दूरी पर, इसको हमने मान लिया ए, बी और सी। तो पूछ रहा है स्तंभ की ऊंचाई, तो माना स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है, कितनी है, बी सी हमें कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है, थीटा बराबर हमें कितना दिया है, 30 दिया है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारा ए बी, आधार कितना है बी सी। टेन कितना दे रखा है हमें, 30, और ए बी कितना दे रखा है, हमने माना है एच, बी सी कितना दे रखा है, 20। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 एच बट्टे 20। तो इसका गुणा इधर कर देते हैं, एच बराबर हो जाएगा 20/√3। इस √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 20√3/3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इतने मीटर। अगर 3 की वैल्यू दे तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।